बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा विपक्षी दलों के महागठबंधन INDIA की सीट बंटवारे को लेकर के है। 24 सितंबर को पटना में CWC की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से सबसे बड़ा हिस्सा RJD के खाते में जाने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी करीब 141 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को लगभग इस बार 58 सीटें मिलने की चर्चा तेज है। इसके अलावा वामपंथी दलों में संयुक्त रूप से 35 सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। इन दलों में भाकपा माले, भाकपा और माकपा शामिल हैं। महागठबंधन का एक और अहम घटक बनने जा रही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को करीब 15 सीटों का ऑफर मिलने की संभावना है। हालांकि फॉर्मूला फिलहाल अंतिम नहीं माना जा रहा है। अगर महागठबंधन में पशुपति कुमार पारस की RLJP या हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल किया जाता है तो उन्हें 2-2 सीट दी जा सकती है। सीटों का ये गणित अभी बातचीत के स्तर पर है और सभी दलों की सहमति मिलते ही इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। कांग्रेस के लिए ये समझौता पिछली बार से नुकसान वाला साबित हो सकता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 19 पर ही जीत मिली। उस समय उनका स्ट्राइक रेट करीब 27% रहा था। यही वजह है कि इस बार उसे घटा करके 58 सीट्स पर ही रोकने की योजना बनाई जा रही है। दूसरी ओर RJD ने 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 52% है। दिलचस्प बात यहाँ यह है कि इस बार RJD 4 सीटें कम लेकर के भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेफ्ट पार्टियों का हाल पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर रहा है। माकपा माले ने 19 सीटों पर लड़कर के 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाकपा और माकपा को 2-2 सीटें मिली थी। यानी वामपंथी दलों का संयुक्त स्ट्राइक रेट करीब 55% रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए इस बार उन्हें 35 सीटें मिलने की संभावना है, जो पिछले चुनाव से ज्यादा है। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा। RJD ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 4 सीट जीत सकी। कांग्रेस ने 9 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि लेफ्ट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत मिली। यही कारण है कि अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और लगभग 65 सीटों तक का दावा जो है वो पेश किया गया है। इधर मुकेश सहनी की VIP के आने से समीकरण और ज्यादा जटिल हो गए। पिछले बार उन्होंने BJP के साथ मिलकर के 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो महागठबंधन का हिस्सा हैं और उन्हें 15 सीटें दी जा सकती हैं। यही वजह है कि RJD और कांग्रेस को अपने हिस्से की सीटों में कटौती करनी पड़ रही है। कुल मिलाकर के बिहार में महागठबंधन का सीट बंटवारा अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। सभी दलों की सहमति बनने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन जो भी फॉर्मूला तय होगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ताकत को और एकजुटता का असली इम्तिहान होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।